नेत्र बंद, लंबा और गहरा श्वास लेंगे। पावन महामंत्र गायत्री का पाठ करेंगे 4 बारों में, जैसे पाठ करने को मैंने बताया है। मंत्र का एक एक शब्द का अर्थ ओम सर्वरक्षक परमात्मा भू प्राणों का भी प्राण वह दुख हरता स्वः सुख स्वरूप शविदुः सकल जगत का उत्पादक देवस्य दिव्य गुणों से युक्त कामना करने योग्य वरेण्यम ध्यान करने योग्य भर्गः पवित्र शुद्ध स्वरूप है। तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा न हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् धर्म मार्ग में प्रेरित करे। ओम शांति तो कल हमने गायत्री मंत्र का जो प्रथम पद है ओ उस पर चर्चा किया। कुछ चर्चा उसमें शेष है, उसको करके फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये जो ओम है, इसको बोलने का भी विज्ञान, कैसे इसको बोला जाए, तो अभी आपके समझ में आ जाएगा। वह कौन सा अक्षर है, जो बिना जीभ हिलाए और बिना होठों का प्रयोग ही बोला जाता है। आप एक ऐसा अक्षर बोलो जिसमें जीभ का प्रयोग न हो और होठों का प्रयोग न हो, कोई अक्षर बोलो ऐसा। तो होठ चल रहे हैं, आप होठ नहीं चलना चाहिए, और जीभ भी नहीं चलनी चाहिए। चल रहे ना, होठों में एक्शन आ गया, होठों में एक्शन आना नहीं चाहिए। हाँ, किसने बोला? वर्मा जी, ताली बोली। आप देखो इसको ध्यान, यही तो शब्द विज्ञान है। ये जो ओम का अ शब्द है, इसमें न होठों का प्रयोग होता है न जीभ का प्रयोग होता है। ये कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? कंठ, ये गला। विसर्जनीय कंठा, ये सूत्र है व्याकरण का, ठीक है। व्याकरण अभावेन भाषा न उपलब्धते। जो व्याकरण नहीं जानता वो भाषा नहीं जान सकता। भाषा को जानने के लिए क्या जानना जरूरी है? व्याकरण, ठीक है। तो जो अ है, ओम का पहला अक्षर क्या है? अ। ये अ कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। आप होंठ से बोल ही नहीं सकते, जीभ से बोल ही नहीं सकते, तो ये पहला अक्षर है अ। और दुनिया के हर भाषा में पहला अक्षर अ ही है। अब मुसलमान
सवेरे सवेरे जब अजान करते हैं तो क्या बोलते हैं? अल्लाहू अकबर बोलते हैं। तो उसमें क्या है? क्या है? से ही शुरू हो रहा है। और ये कहाँ से निकला? वेदों से। विश्व का, परमात्मा का पहला जो वॉइस है, पहली जो ध्वनि है वो क्या है? जब ईसाइयों की प्रार्थना खत्म होती है आमीन, ऐसे हाथ पकड़ आमीन, तो वहाँ भी क्या है? क्या है? अंग्रेजी में 3 अक्षर हैं, गॉड, GOD। जी से जनरेटर, उत्पन्न करने वाला, और से ऑपरेटर, पालन करने वाला, डी से डिस्ट्रॉयर, नष्ट करने वाला। तो कौन है वो? ओम। तो दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी भाषा में, उसका पहला अक्षर क्या है? ये कहाँ से लिया गया? ओम से। कहाँ से लिया गया? ओम से। आप समझ में आ गया? आप दूसरा देखो, वह अक्षर बताओ जो होंठ बंद करने से बोला जाता है। होंठ बंद करेंगे तो वही अक्षर आएगा, दूसरा नहीं आएगा। बोलो बोलो। होंठ बंद करो और फिर बोलो। तो म कौन सा है? म। तो ओम का तीसरा अक्षर क्या है? म। पहला अक्षर क्या है? और तीसरा अक्षर क्या है? म। इसी म से राम बनता है। ठीक है। फिर जब आप और म बोलेंगे तो उसके बीच में जो ध्वनि होगी उसको बोलो। अ से म के बीच में एक लंबा अंतराल है। ये जो बीच का अक्षर है यही ऊ है। क्या है? ऊ। तो अब स्पष्ट हो गया ये ओम शब्द कैसे बना? अ धन ऊ धन म बराबर। स्पष्ट हो गया। पहला अक्षर क्या है? अ। दूसरा अक्षर क्या है? ऊ। और तीसरा अक्षर क्या है? अब यहाँ इस चार्ट में देखो जरा सा, ये बीच में देख रहे हैं, ये क्या है? ये 3 बना है ना। अब ये इसलिए बहुत लोग इसको हिंदी का ई पढ़ लेते हैं तो वो ओइम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओइम। ओइम नहीं है, ये ओम। तो ये जो है ये गणित का 3 है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ओम को तिगुने स्वर में बोलो। क्या बोलो? ये गणित का चिन्ह है, इसे प्लुत कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्लुत का चिन्ह है। व्याकरण गणित का 3 है, व्याकरण में इसको प्लुत कहते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व मैंने धीरे बोलना, दीर्घ मैंने थोड़ा ऊंचा बोलना, प्लुत मैंने लंबा बोलना। तो ओम जब भी बोलो तिगुने स्वर में बोलो। कितने स्वर में? तिगुने। ओ अब यहाँ ये बताओ भाई, ये बीच में 3 है, ये ओ और मुआ, ऊ कहाँ गया? अब बताओ ऊ कहाँ गया? दिमाग लगाओ। जब ये ओम लिखा है तो इसमें ऊ कहाँ गया? 3 लिखा है। 3 नहीं है, ये तो अभी चिन्ह बता दिया, 3 नहीं है, ये प्लुत है। प्लुत का चिन्ह है, मतलब तिगुने स्वर में बोला जाए। तिगुने स्वर में बोला जाए, है ना? तिगुने स्वर। ओम अशुद्ध हो जाए। ओ शॉर्टकट में मार दिया वो, शॉर्टकट लंबा। तो इसमें ऊ कहाँ है ये पूछ रहा हूँ। ऊ नहीं है इसमें? है। वही तो दिमाग लगाना है कि वो गया कहाँ। अब देखो यहाँ एक नियम है व्याकरण का, संधि। क्या नियम है? संधि। तो अ धन ऊ बराबर ओ। समझ आ गया? अ धन ऊ बराबर ओ। ये एक नियम है व्याकरण का, अ धन ऊ बराबर ओ। तो ये पूर्व रूप संधि हो गया। संधि करने से ये ओ बन गया, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो ये अ धन ऊ होगा, ओ आ गया। तो ओ इसी में छिपा हुआ है। वो कहाँ है? इसी में छिपा हुआ है। जब आप बोलेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा, जितना लंबा बोलेंगे वो।
आगे हैं समझ में? व्याकरण है ना, बिल्कुल व्याकरण पढ़े हुए तब समझ हम पढ़ा तो रहे हाँ, हैं, वही पढ़ा और कैसे पढ़ेंगे? जितना बढ़िया हम पढ़ा रहे हैं कोई पढ़ा नहीं पाएगा, है ना? तो अ धन उ धन म बराबर ओ, आगे समझ में? तो अब क्या करना है, इस ओम का अर्थ क्या बताया था? सर्वरक्षक। कल चिंतन दिया था ना, सर्व परमात्मा क्या है? सर्व, सबकी रक्षा करता है, हर समय करता है, हर काल में करता है, हर क्षण में करता है। कैसे करता है अर्जुन देव जी? एक दो उदाहरण दो, कैसे करता है परमात्मा सबकी रक्षा? ऑक्सीजन। क्या बोले? अगर ऑक्सीजन न दे परमात्मा तो कोई जिंदा रहेगा? देखिए वर्मा जी ने कितनी बढ़िया बात बताई, परमात्मा ऑक्सीजन देके सबकी रक्षा करता है, जल देता है, जल देता है, फल यहाँ देता है, फल फूल देता है, मेवे। अच्छा ये कोई चीज ऐसी बताओ जो परमात्मा ने न दी हो और मनुष्य उसके बिना काम चल रहा हो? सब कुछ दिया। कोई चीज ऐसी है जो परमात्मा ने नहीं दिया और मनुष्य काम चला रहा हो? नहीं, सब कुछ ईश्वर ने दिया। मतलब वो हर तरह से हमारी रक्षा है। और ये अर्थ केवल ओम का ही होगा। और शब्द का, जैसे राम है, राम का शब्द क्या अर्थ होगा? राम का क्या अर्थ होता है तो बताइए? राम का अर्थ आप राम 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 सुबह से शाम तक कहते हो, इसका अर्थ क्या होता है? राम का अर्थ होता है रमन्ते योगिनाम हृदय सह राम, जो परमात्मा सबके अंदर रमण करता है। क्या कर रहा है? रम रहा है, रमण कर रहा है। उस परमात्मा का एक नाम, लेकिन मुख्य नाम क्या है? हाँ ये ध्यान रखिएगा, मुख्य नाम क्या है? गौण नाम अनेक है, गौण नाम अनेक हैं, लेकिन मुख्य नाम, इसको ये भी कह सकते परमात्मा का ये प्राइवेट नाम है। क्या नाम है? अगर कोई आपसे पूछे परमात्मा का प्राइवेट नाम है तो क्या बताएंगे? ओ, ये ईश्वर का पर्सनल नाम है, व्यक्तिगत नाम है। इस ओम नाम में सारे नाम आ जाते हैं। क्या बताया? इस ओम नाम में सारे नाम, जितने भी नाम हैं, ब्रह्मा विष्णु कृष्ण दुर्गा सीता सावित्री, सारे नाम इस ओम के अंदर समाये हुए हैं। ब्रह्मांड आ जाता, पूरा ब्रह्मांड, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, सब कुछ इस ओम में, इसी ओम से ही सृष्टि बनती है। जब संसार बनता है इसी ओम से। माता जी गाए थे ना, सृष्टि से पहले, क्या क्या गीत है माता जी? हाँ, आज भी है और कल भी है। तो सृष्टि से पहले भी ओम था और सृष्टि के बाद में भी ओम रहेगा और सृष्टि में भी ओम है। सर्वोत्तम नाम, सबसे उत्तम, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये परमात्मा का ओम नाम किसने रखा? अब दिमाग लगाओ, ये ओम नाम परमात्मा का किसने रखा? थोड़ा साधारण छोटी छोटी बात, जैसे राम नाम किसने रखा? राम का नाम राम किसने रखा? उनके पिताजी ने रखा, दशरथ जी ने रखा, वशिष्ठ जी ने रखा, विश्वामित्र जी ने रखा, माता कौशल्या ने रखा, सबने मिलकर ना उनका नाम राम रखा। इसका मतलब कोई नाम रखने वाला होना चाहिए। अच्छा, आपका नाम किसी ने रखा कि अचानक आ गया? नामकरण, अब तो नामकरण संस्कार होते नहीं, अब तो हॉस्पिटल में डॉक्टर पूछता है क्या नाम रखा है, पहले संस्कार। और इस देश में मनुष्यों के नहीं, पशुओं के भी संस्कार हुए, गायों के भी नामकरण संस्कार हुआ था। तो कोई न कोई नाम रखने वाला होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है नाम कौन रखेगा? नाम वही रखेगा जो उससे आयु में बड़ा होगा, ज्ञान में बड़ा होगा, संस्कार में बड़ा होगा, वही ना नाम रखेगा। जैसे राम से बड़े कौन थे? राम के पिता थे, राम के गुरु थे, राम की माता थी। कृष्ण नाम किसने रखा? वासुदेव ने, देवकी ने, नंद बाबा ने। और भगवान कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? दो गुरु, एक गुरु थे जिन्होंने उनको व्याकरण सिखाया, शास्त्र पढ़ाए, उनका नाम था गुरु संजीवन। और एक गुरु थे जिन्होंने योग विद्या सिखाई। क्या सिखाई? योग विद्या। संसार में दो विद्याएं हैं। कितनी विद्याएं हैं? दो।
एक विद्या वो है जिससे हम रोटी कपड़ा मकान कार घोड़ी जमीन जायदाद खरीदते, प्रॉपर्टी खरीदते, एक विद्या ये है। लेकिन एक दूसरी विद्या है जिसे योग विद्या कहते हैं, जिससे आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। तो योग विद्या किसी स्कूल में नहीं मिलती, वो किसी विद्वान के पास मिलती है। तो भगवान कृष्ण ने सांदीपनी के वहां से एमए किया। क्या किया? एमए। उस जमाने एमए की डिग्री को उस जमाने में क्या कहते थे? आचार्य। या जो आचार्य जो होते थे एमए की डिग्री, किसकी डिग्री होती है? जो पहले आचार्य होते थे वही आज एमए होते थे। ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने आचार्य की डिग्री सांदीपन के वहां से किया। उसके बाद योग विद्या के लिए महर्षि घोर अंगिरस के पास गए। किसके पास गए? घोर अंगिरस। महर्षि घोर अंगिरस ये योग विद्या के गुरु थे भगवान कृष्ण से। वहां से उन्होंने योग सीखा। कहते हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण की जय। तो भगवान कृष्ण ने वो योग विद्या किससे सीखी? महर्षि अंगिरस से। और भगवान राम ने योग विद्या किससे सीखी? महर्षि वशिष्ठ से। किससे सीखी? महर्षि वशिष्ठ से। तो भगवान राम का नाम राजा दशरथ ने रखा, गुरु वशिष्ठ ने रखा, विश्वामित्र ने सबने मिलकर रखा। भगवान कृष्ण का नाम रखा, आपका नाम आपके पुरोहित ने रखा, आपका नाम आपके पुरोहित। तो भगवान का ओम नाम किसने रखा? अब मैंने बताया नाम रखने वाला उससे बड़ा होना चाहिए। अब परमात्मा से बड़ा कौन है? कोई। तो इसका उत्तर हुआ कि परमात्मा ने अपना नाम स्वयं रखा। समझ में आ गया? शंका होगी तो पूछना। परमात्मा ने अपना नाम स्वयं रखा, क्योंकि उससे बड़ा कोई था ही नहीं। जब कोई बड़ा होगा तब ना नाम रखेगा, छोटा थोड़ी नाम रखेगा। नाम तो बड़ा रखेगा, नाम तो गुरु रखेगा। तो परमात्मा का गुरु कौन है? गुरुओं का गुरु है। परमात्मा गुरुओं का गुरु है, उसका कोई गुरु नहीं। इसलिए उसने अपना नाम स्वयं रखा। अब ये प्रश्न होता है, भाई ये प्रमाण बताओ। आपने कह तो दिया कि परमात्मा ने अपना नाम स्वयं रखा, ये सब प्रमाण बताओ, कैसे माने? क्या कहा मैंने? प्रमाण। कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं माननी चाहिए। एक ने कहा कौवा कान ले, क्या कहा? कौवा कान ले। और उससे बोले भाई हाथ लगा के देखो ले गया कि नहीं ले गया? कान वही है, कौवा कान ले। हाँ कौवा ले गया, कौवा ले, सब कौवा ले गया, कौवा ले गया। एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, भाई तेरा हाथ लगा के देखो, कान तो वही है, कौवा तो ले नहीं। तो उसने कोई भी बात बिना प्रमाण के माननी नहीं चाहिए। अब यहाँ तक तो ये श्रद्धा वाली बात होगी, नहीं चलो परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, इसलिए परमात्मा ने अपना नाम स्वयं रखा। लेकिन पता कैसे लगेगा? पता लगेगा कि परमात्मा ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वेद। तो परमात्मा ने अपना नाम वेद के अंदर बताया। कहाँ बताया? वेद के अंदर। क्या बताया? ओम क्रतो स्मर। ये परमात्मा ने यजुर्वेद में अपना नाम बताया कि मेरा नाम क्या है? ओम खम ब्रह्म। परमात्मा आकाश की तरह व्यापक है। तो एक प्रश्न समझ में आ गया कि ईश्वर का मुख्य नाम ओम है और ईश्वर का नाम ईश्वर ने ही रखा, क्योंकि ईश्वर से ज्यादा कोई ज्ञानवान है नहीं दुनिया के अंदर, इसलिए दूसरा रख नहीं सकता। फिर ईश्वर ने प्रमाण दिया कि मैंने अपना नाम कहाँ रखा, तो बोला वेद में लिखा हुआ है। फिर आप बोलेंगे वेद में क्यों लिखा? क्योंकि वेद ईश्वरीय है। आप समझ आ गया? कुरान किसकी वाणी है? कुरान मोहम्मद साहब। बाइबल किसकी वाणी है? ईसा मसीह। ये सब ध्यान में रखो, ठीक है? ये मुसलमान का ये कुरान कितने साल की है? मात्र 1400 वर्ष। कितने की है? 1400 साल पहले दुनिया में न कुरान थी, न मोहम्मद साहब थे, न मुसलमान थे। आज दुनिया में मुसलमान दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन है? ईसाई। पहले नंबर पर कौन है? दूसरे पर कौन है? तीसरे पर कौन है? आप, यानी हिंदू। विश्व में हिंदू कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। और मुसलमान को पैदा हुए कितने साल हुए? 14 साल। 14 साल पहले मुसलमान धरती पर नहीं था, लेकिन आज दूसरे नंबर पर उसकी जनसंख्या है। ईसा मसीह को दुनिया में आए कितने दिन हुए? 2025। ये जो हम लिखते हैं सन 2025, ये हमारा थोड़ी है, हमारा तो विक्रम संवत है, हमारा तो सृष्टि संवत है।
ये जो 2025 है ये ईसाइयों का है। ईसाइयों का, सही। तो 2025 से पहले दुनिया में बाइबल नाम की कोई किताब नहीं थी, ईसा मसीह पहले। ईसाई नाम के कोई लोग नहीं थे, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई हैं। और आप कितने साल पुराने हैं? बोलो। 1 अरब 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,126 वर्ष। इतने पुराने हैं आप, लेकिन तीसरे नंबर पर खिसक गए। कहाँ खिसक गए? बोलो। उन्नति हुई क्या? उन्नति हुई। क्यों हुई? क्योंकि आपके वहाँ कोई धर्म है ही नहीं। जितने मनुष्य उतने भगवान। आपके पूजा पाठ के तरीके अलग हैं, आपके भगवान हर दिन बदलते हैं। सोमवार का भगवान अलग, मंगलवार का भगवान अलग, बुधवार का भगवान अलग, बृहस्पतिवार का। हाँ, ये यूरोशलम में मरियम नाम की एक महिला, क्या नाम था? मरियम नाम की महिला से एक बेटा पैदा हुआ, उसी का नाम था यीशु। और उसी यीशु से ईसा मसीह धर्म चला। उसने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम है बाइबल। क्या नाम है उसका? बाइबल। तो उस बाइबल का दुनिया में प्रचार होता है। और बाइबल में लिखा खुदा 7वें आसमान में रहता है, 4थे आसमान में। कहाँ रहता है? 4थे आसमान में रहता है। और जो ईसा मसीह पर ईमान लाएगा उसको ईसा मसीह जन्नत दे देंगे। ये बातें हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि हमने अपनी किताबें पढ़ानी बंद कर दी। हमारे बच्चे भी आज ईसाई चर्चों में अधिक जाने लगे हैं, मस्जिदों में अधिक जाने लगे हैं। अच्छा, मंदिरों में अगर हमारे बच्चे जाएं तो वहाँ कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। मंदिर में कितना ज्ञान है? फूल चढ़ा दो, घंटी बजा दो, हाथ जोड़ दो, घर चले आओ। अब आज का बच्चा इससे थोड़ी संतुष्ट होगा, उसको तो ज्ञान चाहिए, उसको तर्क चाहिए। वो विचार करता है ईश्वर कहाँ है, कैसे मिलेगा, हम ईश्वर को क्यों मानते, ईश्वर को न मानने से हानि क्या है, ये बताने वाले मंदिरों में कोई है नहीं। तो इसलिए वहाँ जो है वो लोग तर्क के द्वारा अपने ईश्वर के बारे में बताते हैं, तो बच्चों को समझ में आ जाता है। तो हमारे मंदिरों में जो पुजारी हैं वो विद्वान होने चाहिए, शास्त्र पढ़े होने चाहिए। कम से कम वो मंदिर में आधा घंटा शास्त्रों के बारे में बताएं लोगों को। लेकिन हमारे वहाँ ऐसी व्यवस्था कुछ नहीं है। हमारे यहाँ फूल तोड़े चढ़ाए, हाथ जोड़े चले आए, पाप माफ कर देना भगवान कह के हम घर चले आए। इसलिए हम कम होते चले जा रहे हैं। न हमारे माता पिता बच्चों को बताते हैं ईश्वर क्या है। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को बताते हैं ईश्वर क्या है, ईश्वर का रंग क्या, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर क्या करता है, सृष्टि किसने बनाई। कितने लोग अपने बच्चों से कहते हैं हम दुनिया में क्यों आए, हमको किसने भेजा है। मुसलमानों की यहाँ चर्चा होती है, ईसाई लोग अपने बच्चों को ही बताते हैं, लेकिन हिंदू अपने बच्चों को कुछ नहीं बताते। केवल रोटी कपड़ा और मकान इतना ही हिंदू ने बांध रखा है। बच्चे को बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, बढ़िया कार मिल जाए, खाए पिए मौज करे दुनिया से, लेकिन तो सबका जाएगा बाहर। हम लोग अपनी संस्कार संस्कृति बच्चों को दे दें, इसलिए हम तो मात्र 2025 का आज सारी दुनिया में ईसाई धर्म है, चारों। और वहाँ क्या है? चमत्कार क्या है कि तुम यीशु यहाँ आओगे, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुमको बेटा मिल जाएगा, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। हर आदमी देखो, अभी आपने देखा होगा ये बाबा बागेश्वर जी करोड़ों लोग जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? ज्ञान के लिए ना। नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, जमीन नहीं मिल रही है, बस इसी के लिए तो बाबा मेरा तो अब लोग खूब गए, अब कोई नहीं जाता, अब पर्ची हर चीज सब बंद हो, क्योंकि लोग जान गए सत्यता क्या है। तो हमारे यहाँ कोई बाबा आता है, 2 साल चलता है, 3 साल चलता है, 5 साल चलता है, उसके बाद पब्लिक जान जाती है, सब लोग बैठ जाते हैं, फिर नए बाबा का इंतजार करते हैं, फिर एक नया बाबा आता है, फिर लोग उसकी पीछे। ये स्थिति हम कभी ये नहीं सोचते राम क्या पढ़ते थे, कृष्ण क्या पढ़ते थे, हनुमान क्या पढ़ते थे, हनुमान जी के गुरु कौन थे, उन्होंने कौन सी शिक्षा की, हम कभी पढ़ते नहीं। अच्छा, वो 5 मंगल हुए जेठ के महीने में, 5 मंगल में केवल हलवा पूरी बांटा गया। क्या हनुमान जी इसीलिए पैदा हुए थे? हलवा पूरी खाएं,
कितना ही काम था हनुमान का। कोई हनुमान का चरित्र बताने वाला ही नहीं। 70% लोग कखा गघ नहीं जानते। कोई हनुमान का इतिहास जानता ही नहीं। हनुमान के गुरु कौन थे? पूछिए, किसी पुजारी से पूछिए हनुमान जी ने किस विश्वविद्यालय में पढ़ा, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था हनुमान, कितनी डिग्रियां थी हनुमान के पास, कोई नहीं जानता। कितने उच्च कोटि के। हनुमान की माँ कौन थी, हनुमान का जन्म कैसे हुआ, लोग ये नहीं जानते। केवल हलवा पूरी खा करके लोग कहते मंगलवार हो गया। तो ये इससे हम लोग आज दुनिया में पीछे हो गए। उपाय बताइए इसका, अभी कैसे चलेगा? उसका उपाय यही बता रहा हूँ कि हनुमान ने ओम का जाप किया, राम ने ओम का जाप किया, कृष्ण ने ओम का जाप किया। इसी ओम से सारा ब्रह्मांड बना और इसी के आधार पर मनुष्य के जीवन की उन्नति हुई। एक परमात्मा, एक धर्म, एक धर्म ग्रंथ, एक ध्वज, सब कुछ एक था, एक अभिवादन। हमारा एक ही अभिवादन था, नमस्ते। आज हिंदुओं के यहाँ कितने अभिवादन हो गए। बहुरिया कहती है वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। सास ससुर कह रहा है जय गुरुदेव, साले साहब कह रहे हैं जय राम जी, और पतोह कह रही है राधे राधे। घर में जितने लोग हैं उतने अभिवादन हो। राधे राधे बहुत चला है। अभिवादन सुनिए, बोलिए मत सुनिए, राधे राधे हो रहा है। आप मुसलमान कहाँ जाइए, केवल एक ही खुदा, केवल एक अभिवादन, दूसरा कोई नहीं। एक मुसलमान दूसरे सामने बोलेगा अल्लाह अकबर, खुदा अच्छा, और कुछ वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। हमारे वहाँ इतने और इसी में हम बटे जा रहे हैं। और इस बंटवारे से हम लोग घर में ही एक नहीं हैं तो राष्ट्र में कैसे एक नहीं है, घर में नहीं। तो इसलिए हमने ही सारी दुनिया को ज्ञान दिखाया था। सारी दुनिया में एक समय हम ही थे, कोई था ही नहीं। लेकिन हमने अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारी। हमने जो है शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, विदेशी संस्कृति के प्रभाव में आज दुनिया हमारी संस्कृति। आपको मालूम है अमेरिका के होटलों में 250 ग्राम खीर 3000 की 250 ग्राम खीर अमेरिका की होटल में बिकती है। 250 ग्राम खीर 3000। और भारत में क्या बिकता है? पिज्जा, मैगी, चमोस, मोमोस, पता नहीं चमचम, चाउमीन। अमेरिका वाले छोड़ दिए खाना, चीन वाले छोड़ दिए, जापान वाले छोड़ दिए। वो हमारी चीज, हमारी इस समय हमारी दही, हमारी लस्सी सब विदेशों में बिक रहा है। हमारे देश में हमारा बच्चा दूध कहता बदबू आती है दूध से। अच्छा, दूध में से बदबू आती है, अंडे से खुशबू आती है क्या? लेकिन अंडे खाई चले जाए, दूध छोड़। तो ये तब होगा जब हम बच्चों को धर्म की शिक्षा देंगे। आज हम धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे बच्चों को। धर्म की शिक्षा का मतलब केवल बस हाथ जोड़ो चले जाओ, ये धर्म नहीं है। जिससे जीवन बनता है, जिससे जीवन में सुख शांति आए। तो ये ओम परमात्मा का सर्वोत्तम नाम, ये परमात्मा ने वेद में बताया। तो ये ओम नाम ईश्वर का किसने बताया? ईश्वर नहीं बताया। कहाँ बताया? वेदों के अंदर बताया। और ये मुख्य नाम है। अब इस ओम नाम की 5 विशेषताएं हैं जो कहीं नहीं है। कितनी विशेषताएं हैं? 5। ये आज के प्रश्न में भी आएगा, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ओम नाम में 5 विशेषताएं। हाँ, ये प्रश्न ये होगा, ईश्वर के ओम नाम की 5 विशेषताएं बताएं। तो पहली विशेषता क्या है इसकी? ये ओम ईश्वर का मुख्य नाम है, ये पहली विशेषता है। ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है? ओम ईश्वर का निज नाम, प्राइवेट नाम, निज नाम। तीसरी विशेषता क्या है? ओम ईश्वर का सर्वोत्तम नाम, इससे उत्तम नाम कोई नहीं भगवान का, सबसे उत्तम नाम। चौथी विशेषता क्या है? इस ओम नाम में सारे नाम आ जाते हैं। राम, कृष्ण, महेश, शंकर, पार्वती, जितने भी 33 करोड़ देवता सब इसी ओम नाम से निकले। ये जैसे पेड़ का मूल क्या होता है? जड़। अगर जड़ को काट दिया जाए तो पेड़ नहीं उग सकता। हाँ, पहला है नंबर 1, ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। पहली विशेषता ओम ईश्वर का मुख्य नाम है।
ओम ईश्वर का मुख्य नाम। दूसरी विशेषता, ओम ईश्वर का निज नाम, निज अपना नाम, प्राइवेट नाम जिसको। तीसरी विशेषता, ओम ईश्वर का सर्वोत्तम नाम, इससे बड़ा नाम भगवान का कोई है ही नहीं, सर्वोत्तम। चौथा नाम, ओम नाम में ईश्वर के सारे नाम आ जाते हैं, जितने भी नाम ईश्वर के हो सकते हैं। खुदा भी इसी में आता है, गॉड भी इसी में आता है, अल्लाह भी इसी के अंदर आता है। दुनिया के जितने नाम हैं सब इसी में आ जाते हैं। और पांचवी विशेषता कमाल की है। पांचवी विशेषता सुनिए, आप आश्चर्य में रहेंगे। पांचवी विशेषता है कि इस ओम नाम को गूंगा भी बोल सकता है। क्या कहा? गूंगा भी बोल सकता है। पांडे जी क्या कहा? गूंगा भी बोल सकता है। गूंगा भी ओम बोल सकता है, गूंगा राम नहीं बोल सकता। गूंगे से बोलो राम, बोलो लाम, बोलो राम नहीं बोल पाएगा। गूंगा से बोलो कृष्ण, बोलो कितने बोलेगा, बोल नहीं पाएगा। लेकिन गूंगा से बोलो ओम, गूंगा भी ओम बोलेगा। ये इसकी विशेषता। हाँ, अंतरात्मा। और आपने देखा जब कभी कभी कुत्ते रोते हैं, हम जब रोते हैं हे भगवान कहते हैं, कुत्ता जब रहता है तो ओम ही कहता है। कभी कुत्ते को रोते देखें ओम ही बोलिए। भोजन करने पर जब आंतरिक डकार आती तब भी ओम का आता है। हमारे राजीव कह रहे हैं, राजीव ने एक बढ़िया बात बताई कि जब लोगों का पेट भर जाता है, सुनो ध्यान से, जब लोगों का पेट भर जाता है, अर्जुन देव एक नई बात, जब पेट भर जाता है तो डकार निकल गया, डकार से भी ओम नहीं निकलता। तब राम कृष्ण कोई कभी नहीं, राम डकार से राम निकाले नहीं निकलेगा, कुछ नहीं, डकार से कृष्ण नहीं निकलेगा। खाली ओम। जब भी डकार निकालेंगे ओम ही आएगा, क्योंकि ये ईश्वर का निज नाम है। अंदर से आत्मा भी कहती है ओम ही। और जब आप ओम कहते हैं तो आप सर्वव्यापक ईश्वर से जुड़ जाएंगे। और जब आप राम कहेंगे तो आप अयोध्या तक सीमित रहेंगे, सही कह रहे हैं। अयोध्या से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि राम अयोध्या तक है, उससे ज्यादा नहीं है। जब आप कृष्ण कहेंगे तो आप वृंदावन पहुंच जाएंगे, जब आप शंकर कहेंगे तो कैलाश पहुंच जाएंगे। लेकिन जब आप ओम कहेंगे पूरे ब्रह्मांड में, अब बोलो आप पूरे ब्रह्मांड में रहना चाहते हो या अयोध्या में या मथुरा में या हिमालय में? पूरे ब्रह्मांड में। जब पूरे ब्रह्मांड में रहना चाहेंगे तो उसका नाम है ओम। जब भी आप ओम कहेंगे आपका संबंध ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा। ऐसा ट्रांसमीटर है वो, जहाँ की बिजली कभी जाती नहीं। ये ट्रांसमीटर की बिजली कट गई थी आज देखो, लेकिन ईश्वर का कनेक्शन कभी कटता नहीं। अगर आप बोलो कि हम ईश्वर से एक सेकंड में भी नहीं रहे तो ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम करुणानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम सर्वानंद है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि निज प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि अभी तक तो गायत्री गायत्री चिल्लाते हैं, ओम में चले गए। तो ये क्या है? ये जो गायत्री है ये ओम की बेटी है। क्या है गायत्री? ओम पिता है और उसकी बेटी कौन है? गायत्री है। माँ और बेटे का संबंध, पिता और बेटे का संबंध बराबर है। अब ये दुविधा खत्म होगी ना कि ओम क्या है गायत्री क्या है। तो ओम पिता है और गायत्री उसकी पुत्री है।
फिर इसमें अंतर ये क्यों रखा गया कि ओम का जाप सब नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन ओम का जाप योगी ही कर सकता है। कौन कर सकता है? वो ओम में ही घूमता रहेगा, लेकिन मन इतना चंचल है, जगह जगह भागता है, तो उसको पकड़ने के लिए गायत्री मंत्र है। इधर पकड़ा ओम, इधर भू, इधर भागा भुआ, इधर आया स्व, तत्, सवितुर। तो गायत्री मंत्र चारों ओर से पकड़ता है और पकड़ करके मन को फिर ओम में ही ले जाता है। और ओम मंत्रों का शिर, क्या है ओम मंत्रों का शिर। जैसे एक मनुष्य है ना, उसका सर काट दिया, वो जिंदा रहेगा? हाथ काटने पे जिंदा रह सकता है, पाँव काट दो जिंदा रहेगा, अंगुली काट दो जिंदा रहेगा, भुजाएं काट दो जिंदा रहेगा, लेकिन अगर गर्दन काट दो तो। इसी प्रकार से बिना ओम का कोई मंत्र प्रारंभ नहीं होता। बिना ओम के मंत्र वैसा ही है जैसे कटा हुआ सर, कटा हुआ धड़। तो ओम मंत्रों का सिर ऐसे में। तो गायत्री मंत्र का ये पहला शब्द क्या है? ओम, जिसका अर्थ है सर्वरक्षक। परमात्मा हमारी हर समय रक्षक। अब इसमें कहीं शंका हो तो आप पूछ सकते हैं कि कब कैसे रक्षा करता है? अन्न के द्वारा रक्षा करता है, जल के द्वारा रक्षा करता है, वस्त्र के द्वारा रक्षा करता है। संबंध एक छोटा सा बात, मैं किसका पुत्र हूँ? अपने पिता का। मेरे पिता किसके पुत्र हैं? अपने पिता के। उसका पिता किसका पुत्र है? उसका पिता। अंत में सबका पिता कौन है? परम पिता परमेश्वर। हम ईश्वर से ही जुड़े हैं। ठीक है। अब एक वृक्ष, वृक्ष में क्या है? पत्ता, फूल, फल, शाखा, टहनी, पेड़। वो किससे जुड़ा है सर? जड़। जड़ किसमें है? दिमाग। क्या बात है, तारीफ। जड़ किसमें है? बीज। ओम बीज है। तो ये ओम सृष्टि का बीज। क्या है सृष्टि का ओम? बीज। उसी बीज से सब, इसी बीज से राम निकले, इसी बीज से कृष्ण निकले, इसी बीज से हनुमान निकले, इसी बीज से महादेव निकले। ठीक है। अच्छा बताओ, भगवान शंकर के बड़े पुजारी हो, उनके पिताजी का नाम बताओ। भगवान शंकर के पिताजी का नाम जानते हो? कोशिश ही नहीं की जानने की, क्योंकि आप वहीं पर रुक गए। अगर आप राम तक रुक जाएंगे, कुछ दिन के बाद इतिहास खत्म हो जाएगा कि दशरथ भी कोई थे। अगर आप कृष्ण तक ही रुके तो कुछ दिन के बाद इतिहास खत्म हो जाएगा कि कोई देवकी थी, कोई वसुदेव थे। तो आज लोगों ने शंकर को शंकर तक सीमित कर दिया। अच्छा, बिना पिता का कोई पुत्र होता है क्या? तो अगर शंकर है तो उनका कोई पिता होना चाहिए। कौन ना? महर्षि अग्निश्वात। महर्षि अग्निश्वात के बेटे थे। महर्षि अग्निश्वात, महर्षि अग्निश्वात के बेटे थे भगवान शंकर, जिनको महादेव कहते हैं। पिता केवल ओम का नहीं है, बाकी सबके पिता है, क्योंकि ओम पिताओं का पिता है। लेकिन जितने भी शरीरधारी हैं उनके कोई न कोई पिता है। शरीरधारी आप उनके पिता हुए। हाँ, बिना पिता के कोई हो गए नहीं। ठीक है नहीं? क्योंकि पुत्र को पिता के नाम से जाना जाता है, माता के नाम से जाना जाता है। तो परमात्मा जो ओम है वो बीज है। उसी बीज से ब्रह्मा निकला, उसी बीज से विष्णु निकला। ये ब्रह्मा भी मनुष्य थे, विष्णु भी मनुष्य थे, ये सब मनुष्य। देखो, हिमाचल के राजा महादेव थे, ब्रह्मावर्त के राजा ब्रह्मा थे, और ये बीज का जो भाग है इसके राजा विष्णु थे। ये तीनों महात्मा सतयुग में थे। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों महापुरुष सतयुग में थे। सतयुग के धर्मात्मा राजा थे। कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है। हम यहीं तक अटक गए, हम आगे नहीं पहुंच पाए। आगे जो मूल बीज है वो ओम है। सारी सृष्टि ओम से निकली है। जब पहले सृष्टि बनती है तो ओम शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, फिर उसके परमाणु फूटते हैं, फिर उसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पशु, पक्षी, नदी, नाले सब निकलते हैं। ठीक है। तो परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले आज की तरह सृष्टि नहीं बनाई। आज कैसे संतान पैदा होती है?
माता पिता से संतान पैदा होती है, तो पहली संतान माता पिता से नहीं पैदा हुई। ध्यान से सुनो इसको, पहली संतान माता पिता से नहीं पैदा हुई। अब थोड़ा देर विचार करो कि अगर पहली संतान माता पिता से होती तो क्या होता। अगर पहली संतान माता पिता से होती तो उनका कोई पालन करने वाला होना चाहिए। तो वो कौन था जो सबका पहले पालन किया? परमपिता परमात्मा। तो इसलिए हम सबकी पहली माता धरती है। क्या है? हम लोग धरती माता की है। तो पहला मनुष्य और पहली स्त्री धरती से पैदा हुई। जैसे धरती से पीपल पैदा हो रहा है, आम पैदा हो रहा है, ऐसे मनुष्य पहले धरती से पैदा, आज माँ से पैदा हो रहा है। और धरती से जोड़े में पैदा हुआ। कैसे पैदा हुए? जोड़े। अगर एक पैदा होता तो दूसरे के लिए फिर शादी कहाँ से खोजते? इसलिए भगवान ने जोड़ा पैदा किए और ये जोड़े 25 वर्ष तक पृथ्वी के अंदर ही रहे। कितने वर्ष तक? 25 वर्ष तक ये पृथ्वी के अंदर रहे। सबके जोड़े, गाय बैल, भैंस भैंसा, आदमी औरत, बकरा बकरी, ये सब धरती के अंदर से निकले। बीज कहाँ से निकलता है? धरती के अंदर। मनुष्य का बीज धरती से ही निकला है। मनुष्य का बीज, अब बोलोगे कहाँ लिखा है? प्रश्न ये आगे ना, वेद। वेद किसने लिखे? ईश्वर ने। ईश्वर की वाणी। ईश्वर न बताएगा। सबसे पहला ज्ञान कौन देगा? ईश्वर न देगा। ईश्वर होगा नहीं तो कोई गुरु दुनिया में पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि गुरु को किसने पैदा किया? ईश्वर ने। आज जो लोग कहते हैं गुरु भवसागर से पार पाएंगे, उनसे पूछो तुम्हारे गुरु के नाखून किसने बनाए, तुम्हारे गुरु के बाल किसने बनाए, तुम्हारे गुरु का शरीर किसने बनाया? किसी गुरु के अंदर ताकत है एक नाखून बना दे? कभी नहीं। किसने बनाया? परमेश्वर ने। परमेश्वर गुरु का गुरु है। तो सृष्टि में मनुष्य 25 वर्ष तक धरती में रहे। कितने तक? धरती। और जोड़े में हैं? नहीं, धरती ऐसी नहीं थी जैसे आज देखते हैं। धरती कैसी थी बताता हूँ आपको, बड़ा अच्छा प्रश्न। धरती ऐसी थी जैसे माँ का गर्भ होता है। बहुत बढ़िया बात पूछी लोग। धरती कैसी थी? जैसे माँ का। क्यों? क्योंकि अगर माँ का गर्भ जैसे धरती नहीं होगी तो बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। तो आज की धरती कितनी बिगाड़ दी हमने, बताओ। ये जब धरती भगवान ने बनाई तो ऐसी थी जैसे माँ का गर्भ था। अब बताओ माँ का गर्भ कैसा होता है? बहुत माँ भी नहीं जानता, क्योंकि ये तो विद्या है ना। विद्या जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा। माँ का गर्भ सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट माने मुलायम, रुई जैसा मुलायम। एक खरोंच उसमें अगर आ गई तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो जैसा माँ का गर्भ होता है, ये धरती माँ वैसी ही थी, पानी से लबालब भरी हुई थी। माँ के गर्भ में भी पानी भरा रहता है। क्या भरा रहता है? उसी पानी के बीच में बच्चा रहता है और माँ की नाल से बच्चे की नाल लगी रहती है। वो पानी पड़ा रहता है। माँ जो खाती है उसके नाल से होते होते बच्चे के पेट में जाता है और पानी अलग से पड़ा होता है। और वो पानी कैसा होता है? जैसे नाक निकलती है ना, नाक, उस पर एक वो पानी होता है, लिक्विड, चिकना, एकदम चिकन। तो ये धरती चिकनी थी। और समझो जैसे ताल की मिट्टी होती है, ताल की मिट्टी, ऐसी पूरी धरती थी, जैसे मुल्तानी मिट्टी। हाँ, मुल्तानी मिट्टी। इसी तरह ये धरती थी और उसमें 25 वर्ष तक नर मादा रही। अब प्रश्न ये होता है 25 वर्ष तक क्यों रहे? क्योंकि 25 वर्ष से पहले संतान पैदा करने की क्षमता होती ही नहीं थी। इसलिए 25 वर्ष तक भगवान ने पाला और 25 वर्ष के बाद पहली स्त्री, पहला पुरुष, पहली बकरी, पहला बकरा, पहली गाय, पहला बैल, सारे जोड़े 25 वर्ष में एक साथ हुए। अब ये जवान हुई तो वहाँ एक नियम लागू हुआ। क्या नियम लागू हुआ? स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित और पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित। वहाँ से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ। उससे पहले मैथुनी सृष्टि बीज ना वो ये जो डार्विन का सिद्धांत है ये तो अभी जल्दी आएगा। आदिवासी बताते हैं। देखो डार्विन कहता है कि, सुनो, डार्विन कहता है कि पहले जो था अमीबा था। क्या था?
अब इसमें से विज्ञान नहीं पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आएगा, जो विज्ञान पढ़े उनके समझ में आएगा। पहले एक कोष्ठी अमीबा, वो फिर 2 कोष्ठी हाइड्रा हुआ, फिर अमीबा फूटा, तो अमीबा जब फूटा तो उससे मेढक हुआ, मेढक से मछली हुई, मछली से मगरमच्छ हुआ, फिर धीरे 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 वनमानुष हुआ, वनमानुष से बंदर हुआ, बंदर से मनुष्य। ये डार्विन हुआ। अब इस डार्विन की थ्योरी में गलती क्या है? क्योंकि अगर बंदर से मनुष्य पैदा होता तो जैसे बंदर की पूंछ होती है वैसे मनुष्य की पूंछ होनी चाहिए। जैसे बंदर एक डाल से दूसरे डाल में कूदता है ऐसे मनुष्य भी, क्योंकि माँ के कोई बेटे में आते हैं, अनुवांशिक लक्षण होते हैं, लेकिन कोई लक्षण मनुष्य और बंदर का बनता नहीं है, इसलिए मनुष्य बंदर की संतान नहीं। मनुष्य ही है, परमात्मा ने मनुष्य को मनुष्य ही बनाया, बंदर को बंदर ही बनाया, गाय को गाय ही बनाया। बंदर आ जाओ है वहाँ पे न्यायकारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। न्यायकारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एक शब्द याद रखिए कि ईश्वर न्यायकारी है। जहाँ अन्याय हो रहा है वो मनुष्य कर रहा है। अन्याय कहाँ हो रहा है? अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो किसने किया है? ईश्वर ने या मनुष्य ने? मनुष्य ने किया। ईश्वर अन्याय नहीं करता, अन्याय मनुष्य करता है। मैंने बताया ना, क्योंकि मनुष्य के पास कम ज्ञान है, कम ज्ञान के कारण वो अन्याय करता है, अल्पज्ञ है, इसलिए अन्याय करता है। परमात्मा न्यायकारी है, सर्वज्ञ है, वो कभी अन्याय। तो समझ में आ गया कि सृष्टि में पहले मनुष्य धरती से ही आया, और कब आए? 25 साल। अब ये सुनो, जैसे आज बच्चा पैदा होता है, आज 25 साल का होता है क्या? नहीं, आज तो छोटा सा है ना, 1 किलो का मुश्किल से 800 ग्राम का बच्चा पैदा होता है। अगर उस समय भी 800 ग्राम का बच्चा पैदा तो समस्या क्या है? कौन उसको पालता, कौन उसको खिलाता? इसलिए सृष्टि के आदि में परमात्मा ने बना कर दिया, और फिर जब बना दिए बोला देखो अब मेरा काम खत्म, अब तुम लोग संतान पैदा करो छोटी छोटी, और उसको पालो पढ़ाओ लिखाओ, कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखिए। कर्म करने के लिए परमात्मा खाली सूत्र देता है, बाकी सब हमको करना है ना। जैसे माता पिता ने रास्ता खुला दिया अब जाओ, ऐसे भगवान ने सृष्टि में मनुष्य बना दिए, बोलेगा अब तुम सृष्टि को चलाओ। और एक सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चलती है। कितने दिन तक चलती है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक एक सृष्टि चलती है। उसके बाद प्रलय होता है, और प्रलय भी इतना ही होता है, 4 करोड़ 32 अरब वर्ष का प्रलय, फिर सृष्टि बनती है, फिर सृष्टि पैदा होती है। तो ये सारे ब्रह्मांड का मूल क्या है? ओम। बीज क्या है? ओम। ओम के बारे में समझ में आ गया? इसलिए उठते बैठते चलते फिरते ओम को, और घबराओ मत, ओम कहोगे तो राम उसमें बैठा है, कृष्ण उसमें बैठा है, महादेव उसमें बैठे हैं, सीता उसमें बैठी है, चट माई चट देवी पट देवी सब उसमें बैठे हैं, सब कुछ उसके अंदर बैठे हैं। किसमें बैठी है? ओम में। ओम में। शीतला माई, करुणा माई सब उस ओम में समाप्त है। वहाँ स्त्री पुल्लिंग कोई वही नहीं है। हाँ, ईश्वर का जब आकार नहीं है तो न वो स्त्री है न पुरुष है, अलिंग। आत्मा का भी कोई आकार नहीं है, आत्मा भी अलिंग है। अपने कर्मों से आत्मा स्त्री का शरीर बनती है, अपने कर्मों से पुरुष का शरीर। अब आप में से कोई व्यक्ति अगले जन्म में स्त्री बनना चाहता हो तो मेरे पास आओ, बता दूंगा कैसे कैसे स्त्री बनती। कोई पुरुष बनना चाहता है उसको बता दूंगा कैसे पुरुष बनते। चाचा जी को बनना बता रहे। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन कर्मों का भोग स्त्री के ही शरीर में होता है, कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका भोग पुरुष के ही शरीर में होता है। तो जब आपकी इच्छा प्रबल बढ़ जाए, मरते समय यदि आपकी इच्छा ये बढ़ जाएगी कि स्त्री का सुख चाहिए मुझे, मरते समय आपके अंदर ये भावना बहुत आए मुझे स्त्री का सुख चाहिए, स्त्री का सुख चाहिए, परमात्मा ने स्त्री बना दिया, क्योंकि वो न्यायकारी भी और दयालु भी है। फिर किसी बहन के मन में विचारा नहीं अगले जन्म में पुरुष का सुख चाहिए, अब वो इस भावना को प्रबल तो मरते समय तक भी हो गए प्रभु अब तुम्हें पुरुष बनना चाहता है, भगवान दयालु है, अगले जन्म में पुरुष बना दिया। लेकिन स्त्री और पुरुष बनने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा ईश्वर की भक्ति करने से। किससे चलेगा? ईश्वर। अगर भक्ति करते हो तो स्त्री का शरीर भी अच्छा है, और भक्ति करते हैं तो पुरुष का शरीर भी अच्छा है। अगर भक्ति नहीं करते हैं न स्त्री का शरीर अच्छा है ना पुरुष का शरीर अच्छा है, क्योंकि भगवान ने शरीर भक्ति करने के लिए दिया है। खाना पीना लड़ना झगड़ना ये तो पशुओं में नहीं होता है, ठीक है ना। एक आदमी कितने रसगुल्ले खाएगा? 2, 4, 6,
और सुअर एक बार में कितने रसगुल्ले खाएगा? हाँ जी। बोलो सारे खा जाएंगे। किसकी ताकत ज्यादा है खाने में? सुअर। हैं? बोलो एक भैंस जितना जो है, एक भैंस जितना एक दिन में खाते हैं उतना आप एक महीने में खा पाते हैं। तो खाने की ताकत, भोगने की ताकत, सुख की ताकत मनुष्य से पशु में जाता है। आपको यहाँ से ऊपर छत में जाना है तो सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा और बंदर को तुरंत कूद जाएगा। मारेगा, चढ़ाना पड़ेगा। तो बोलो ये ताकत आप में ज़्यादा है कि बंदर में ज़्यादा है? पशुओं में। पशु में ज़्यादा है। दौड़ने में घोड़े से तेज कौन दौड़ता है? दौड़ने में घोड़ा है। बिन धर्म मनुज जाति, पशु से नीचे गिर जाती। बिन धर्म मनुज जाति, पशु से नीचे गिर जाती। अगर मनुष्य के अंदर धर्म नहीं है तो पशु से भी नीचे। आँख नाक और मुख पर अपने क्यों करता अभिमान? आँख नाक और कान पर अपने क्यों करता अभिमान? अरे आँख मृगा के नाक सुगा की, कंसूरी नीच जहान, घोड़े की बढ़िया कहलाती। बोला आँख तो हिरन की सबसे बढ़िया होती है। तुम ब्यूटी पार्लर में आँख कितनी ही सजा और हिरन को ले आओ तुम्हारी आँखें। दुनिया में सबसे, जब सीता खो गई थी तो लोगों ने राम से पूछा था कैसी थी सीता बताओ? तो राम कहते हैं हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सीता के आँख कैसे थे? हिरन की तरह। और नाक, तुम अपनी नाक में कितने 1 किलो की नथुनी पहन लो, लेकिन तोता से बढ़िया नाक किसकी? सबसे बढ़िया नाक किसकी है? तोता की। तोता की है। तोता के नाक पर ही तो तोता खरीदे जाते हैं और लाल नाक वाला तोता ज्यादा बिकता है। ठीक है। अब बोलो कान, अब कान में आप जो है 2 किलो का वाला पहन लो, लेकिन घोड़े से बढ़िया कान दुनिया में किसी की। थूक तलक भी तेरा बंदे होता बदबूदार। बोलो कितना ही बढ़िया आदमी आ जाए, धर्मगुरु आ जाए, नरेंद्र मोदी आपके घर में आ जाए। कौन? नरेंद्र मोदी। और अपने आपके आंगन में थूक, नरेंद्र मोदी आ जाए आपके आंगन में थूक, तो आप क्या करना? एक कीड़ा होता है रेशम, उसको लोग कहते हैं थूक थूक थूक। उसकी ये जो साड़ियाँ पहनी हो, ये सब रेशम की कीड़े की साड़ियाँ। रेशम का कीड़ा थूकता है तब आपकी साड़ी भले कल्पना वाला 6000 में बेचता हो, 7000 में बेचता हो, लेकिन है तो कीड़े का थूक। थूक तलक भी तेरा बंदे होता बदबूदार। इसलिए मनुष्य की पहचान भक्ति करने में है। आज का प्रसंग ओम के बारे में सब बता दें, ठीक है। अब कल चर्चा करेंगे भू। किसकी चर्चा करेंगे? ओम के बाद अगला शब्द क्या है? भू। अब भू क्या है उसकी चर्चा कल करेंगे। अब आइए ध्यान के लिए, आज का प्रश्न सबने लिख दिया ना, ओम की 5 विशेषताएं। ये आज का प्रश्न हो गया। तो ध्यान के लिए याद रखो, ध्यान करने से पहले दिमाग में बात रखना, ध्यान कुत्ता नहीं कर सकता, गधा नहीं कर सकता, घोड़ा नहीं कर सकता, बैल नहीं कर सकता, ध्यान केवल मनुष्य ही करता है। ठीक है, इसलिए आओ ध्यान में बैठो। ध्यान किसका भोजन है भाई? आत्मा का भोजन। जब ध्यान में बैठो बोलो प्रभु आत्मा को भोजन करा। ठीक है, आइए लंबा और गहरा सांस लेंगे, आंखों को हल्का बंद करेंगे, ताकत नहीं लगाएंगे, हल्का बहुत हल्का। संकल्प, हे परमेश्वर, अब हम आपका ध्यान करने जा रहे हैं। हे प्रभु, अब हम अपने मन को बाहर नहीं भागने देंगे। एकदम अमावस्या की काली रात, अंधेरा छा जाए, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, घोर अंधेरा। आपके आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी नहीं, समझो आप घनघोर जंगल में अकेले, कोई